फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और एडिटोरिया की मैगज़ीन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आज उसे का चैप्टर नंबर 38 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेजर स्कीम्स फॉर द ईयर 2021 और 2022। तो इसमें जो स्कीम्स निकाली गई हैं 2021-22 में वो पढ़ेंगे, स्कीम्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे इशू किसने की है वो देखेंगे, और क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, और क्या मेन पॉइंट है या एम है। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू की है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है। अब सबसे पहले इसमें है अग्निपथ स्कीम, जो कि इसका मेन पॉइंट है। अग्निपथ स्कीम इज़ एन आर्मी रिक्रूटिंग प्रोग्राम इन ऑल 3 सर्विसेज ऑफ डिफेंस ऑफ अबाउट 45,000 to 50,000 आर्मीज फॉर 4 years। ठीक है, और बेस्ड ऑन परमानेंट परमिशन टू कंटिन्यू द सर्विस फॉर 15 years to 25% ऑफ रिक्रूट्स। और एज लिमिट क्या होगी 17.5 से लेकर के 21 years तक, मतलब 23 ईयर फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। मतलब इस हिसाब से यहाँ पे 23 साल होने चाहिए। इसके बाद है द रिक्रूटेड यूथ विल बी कार्ड अग्निवीर, उसको अग्निवीर कहा जाएगा। उसके बाद है डेयरी सहकार स्कीम, तो यहाँ पे होगा स्ट्रेंथनिंग द डेयरी सेक्टर इन द कंट्री एंड डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। उसके बाद है लॉन्च बाय यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह इन गुजरात आनंद। और यहाँ पे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जो कि PMASBY भी इसका शॉर्ट फॉर्म है। अंडर दिस स्कीम 11,024 urban health and welfare centers will be set up in all states. The objective is to strengthen health infrastructure across the country. यहाँ पे गति शक्ति, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है 10 लाख करोड़ गति शक्ति योजना on the occasion of 75th Independence Day. The objective is to increase industrial productivity, develop infrastructure and create employment opportunities for the youth. उसके बाद है PM पोषण स्कीम, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही आगे बढ़ा दी है। एक्सटेंडेड द मिड डे मील स्कीम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड रीनेम्ड इट एज अ PM न्यूट्रिशन मिशन। तो ठीक है, पोषण स्कीम और या PM न्यूट्रिशन स्कीम जो है वो मिड डे मील का एक्सटेंडेड पार्ट है, और इसका नाम चेंज करके PM न्यूट्रिशन मिशन कर दिया गया। अंडर दिस स्कीम न्यूट्रिशियस मिड डे मील इज़ प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन इन स्कूल्स एट द लोकल लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे उज्ज्वला 2.0 प्लान है। तो ऑन August 10 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ द उज्ज्वला स्कीम एट महोबा इन उत्तर प्रदेश, विच वॉज कॉल्ड द उज्ज्वला 2.0 स्कीम। अंडर दिस बेनिफिशरीज विल ऑल्सो गेट स्टोव फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विथ सिलेंडर। तो यहाँ पे सिलेंडर के साथ उन्हें स्टोव भी मिलेगा। तो लॉन्च ऑफ उज्ज्वला स्कीम, जो पहले वाली उज्ज्वला स्कीम थी उसकी डेट थी May 1, 2016 को, और ये जो है ये भी 10 अगस्त को लॉन्च की गई है। ठीक, और यहाँ पे PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम है। तो अ फंड ऑफ ₹10 लाख वॉज क्रिएटेड अंडर PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू COVID-19। ठीक है, E100 प्रोजेक्ट जो है, द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन पुणे ऑन द ओकेजन ऑफ एनवायरनमेंट डे। और द ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश अ नेटवर्क फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एथनॉल इन इंडिया। उसके बाद ग्राम उज्ज्वला स्कीम, द स्कीम वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड चीप LED बल्ब्स इन रूरल एरियाज। उसके बाद मित्रा स्कीम, तो अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड मेक इट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। उसके बाद नेशनल हाइड्रोजन मिशन, तो इसका एम है इट एम्स टू make India a global hub for production and export of green hydrogen। उसके बाद अमृत 2.0, तो अंडर दिस 100% ऑफ वाटर 100% वाटर इज टू बी सप्लाइड टू 4,700 अर्बन बॉडीज बाय प्रोवाइडिंग 2.68 करोड़ टैप कनेक्शन। इन दिस द प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी विल बी अडॉप्टेड। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन 2.0, तो फोकस विल बी ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ओपन डेफिकेशन, फ्री सिटीज़। ठीक है, मतलब ODF फ्री सिटीज़ बनाना है, और
वेस्ट मैनेजमेंट को, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ट्रीट करना है। तो ये होगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। उसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने स्कीम लॉन्च की है, तो वो देख लेते हैं। पावरथन 2022 टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन क्वालिटी पावर सप्लाई एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो करेंटली जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर RK सिंह हैं। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च की है 2 स्कीम। तो यहाँ पे इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम्स, तो IACS। तो अंडर दिस, अब इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं। अंडर दिस फ्रेमर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, सॉरी अंडर दिस जो होंगे, अंडर दिस अंडर दिस फार्मर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन नहीं होगा यहाँ पे, रीजन होगा, वुड बी एबल टू, यहाँ पे रीजन होगा, वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अक्रॉस द कंट्री। तो नॉर्थ ईस्ट के जो फार्मर्स हैं वो पूरी कंट्री में अपना मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब बेचने के लिए, ठीक है। कृषि उड़ान 2.0 स्कीम, तो इट विल हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू द फार्मर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन, ठीक है। अब यहाँ से मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी पहुँचाया जा सकता है, वहाँ के लोग यहाँ ला सकते हैं पूरे क्रॉस कंट्री में, और जो दूसरे फार्मर्स है वो नॉर्थ ईस्टर्न जो हिली रीजन है वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर इसका प्लान या प्रोग्राम कह लीजिए, और इसकी एम था, द एम इज़ टू हेल्प वुमेन अफेक्टेड बाई एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस। टोटल 300 सेंटर्स विल बी ओपन इन इंडिया एंड 9 सेंटर्स विल बी ओपन एट एम्बेसीज ऑफ 9 कंट्रीज़। तो 300 सेंटर जो इंडिया में खोले जाएंगे, और 9 जो सेंटर्स हैं वो एम्बेसीज़ में खोले जाएंगे जो 9 अलग अलग कंट्रीज़ की है। फिर इसके बाद है स्त्री मनोरक्षा स्कीम, ठीक। तो यहाँ पे इसका एम है इम्प्रूव द मेंटल वेल बीइंग ऑफ वुमेन फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू हिंसा के खिलाफ यहाँ पे चलाई गई स्कीम, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए। फिर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने लॉन्च की है प्रोजेक्ट बोल्ड और स्पिन स्कीम। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रोजेक्ट बोल्ड के एम क्या है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इनकम ऑफ ट्राइबल्स, प्रोजेक्ट बोल्ड, तो यहाँ पे बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। तो यहाँ पे इस बोल्ड का फुल फॉर्म है बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट वॉज लॉन्च टू प्लांट बैम्बू सैपलिंग्स इन ड्राई एरियाज। इट वॉज स्टार्टेड एट उदयपुर इन राजस्थान। तो यहाँ पे राजस्थान में सबसे पहले स्टार्ट हुआ है। तो स्पिन का एम देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लोन्स टू द पॉटर्स रजिस्टर्ड अंडर द प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना। अब स्पिन का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। उसके बाद है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 2 स्कीम चलाई हैं, नहीं एक ही स्कीम है, सॉरी ये नीचे का है। तो डिजिट शक्ति, तो इसका एम है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सॉरी यहाँ पे हमने कुछ पढ़ दिया था, तो ये होगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड द डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम डिजि सक्षम। उसके बाद है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ट्रेन द यूथ इन डिजिटल स्किल्स एंड प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च की है यहाँ पे आरोग्य धारा 2.0। तो इसका एम है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रीच ऑफ आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना, ठीक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है मनसुख मंदाव हैं, और इन्होंने लॉन्च किया है आरोग्य सेक्शन 2.0 ऑन अगस्त 18। उसके बाद है आयुष्मान भारत स्कीम इज़ टू स्प्रेड अचीवमेंट। अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम 2 करोड़ पीपल वेयर enrolled in the hospital till 18 अगस्त 2021। अब इसी की दूसरी स्कीम है मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ द बेबी एंड प्रेग्नेंट वुमेन। फिर है आहार क्रांति मिशन,
तो इसमें है इंश्योरिंग अ न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट एंड एक्सेस टू लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू द पीपल। फिर इसके बाद है द आइडियल ऑफ द मिशन, तो बेस्ट डाइट बेस्ट आइडिया, ये इसका आइडियल था। अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च की है जेंडर संवाद प्रोग्राम, जिसमें दीनदयाल अंत्योदया योजना है टू एड्रेस जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। तो यहाँ पे डे NRLM एज वेल एज एम्पावर वुमेन। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे सार्थक और PM युवा स्कीम है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सार्थक के बारे में पढ़ लेते हैं और इसका एम क्या है। अ मीनिंगफुल इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च टू मेक द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 easily implemented. It will help the states and union territories to achieve the goals of new education policy. इसके बाद है PM युवा स्कीम। The scheme was launched by the Ministry of Education to advise young writers and to express Indian writing on the global stage. युवा, तो युवा का फुल फॉर्म देख लीजिए, young upcoming and versatile authors। आगे CBSE ने लॉन्च की है वीर गाथा प्रोजेक्ट, स्माइल प्रोजेक्ट। तो देख ले इसका एम। तो वीर गाथा में लॉन्च किया है कि टू रेज अवेयरनेस अबाउट ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ गैलेंट्री अवार्ड विनर्स इन स्कूल्स। उसके बाद है स्माइल में प्रोवाइडिंग लीगल एंड सोशल सिक्योरिटी टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंड बेगर्स। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च की है श्रेष्ठ स्कीम, जिसमें है इसका एम है प्रोवाइडिंग क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन टू SC स्टूडेंट। ठीक है, मतलब शेड्यूल कास्ट। फिर सीड स्कीम है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द घुमंतू ट्राइब्स। जो यहाँ पे घुमंतू ट्राइब्स है उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात की जा रही है फॉर देयर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस ETC। इसके बाद है सेज प्रोजेक्ट। तो प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द केयर ऑफ द एल्डरली थ्रू स्टार्टअप्स। मतलब सेज का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने स्कीम चलाई है संभव प्रोग्राम। तो इसका एम है टू एन अवेयरनेस प्रोग्राम कॉल्ड संभव was launched to promote the participation of youth in entrepreneurship। उसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो यहाँ पे किसान सारथी है, जो इसका एम है यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू फार्मर्स। तो मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है फार्मर्स को क्रॉप से रिलेटेड, कि मतलब उसका क्या प्राइस चल रहा है और यही सब चीज़ें। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब मीति ने स्कीम लॉन्च की है समृद्ध प्रोग्राम, और इसका ऑब्जेक्टिव है इज़ टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन स्टार्टअप्स टू ग्रो प्रोडक्शन एंड बिजनेस एंड अचीव इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है नीति आयोग ने लॉन्च किए स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0। अंडर दिस आर टीम should be selected for each school and will be funded to create their own startup using 3D technology। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनॉग्रेशन बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और इसका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किए, बट इसका इनॉग्रेशन हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने स्टार्ट किया था, इनॉग्रेट किया था। तो इसका जो है प्लान था निधि प्लान 2.0, और इसके ऑब्जेक्टिव हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लॉन्च द फंड 2.0 स्कीम ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे, जो कि सितंबर 27 को मनाया जाता है। अंडर दिस डिजिटल फैसिलिटी विल बी मेड ईजियर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। उसके बाद है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड ड्रग रिसर्च मतलब CSIR ने लॉन्च की ये स्कीम फ्लोरिकल्चर मिशन। तो इसमें इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल फ्लावर्स। तो जो मतलब ऐसे फ्लावर्स जो जिनका कमर्शियल मतलब जिन्हें बेचा जा सके, जिनका इकनॉमी में मतलब
हमें ग्रोथ दे। उसके बाद है डीप ओशन माइंस, तो ये भी CSIR ने लॉन्च की है और इसका एम है द मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड टू फाइंड आउट डीप ओशंस with the purpose to find out marine resources for the sustainable development। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने यहाँ पे लॉन्च की है समुद्रयान प्रोजेक्ट, इंडियाज़ फर्स्ट मैन ओशन मिशन, मतलब यहाँ पे मैन भी जाएंगे, टू फॉर माइनिंग and exploration of deep sea minerals was launched. Under this, manned vehicle will be deployed in the sea, which has been named as मत्स्य 6000। तो मत्स्य को मतलब फ़िश भी कहते हैं, तो आप इस हिसाब से याद कर लीजिएगा। मत्स्य कहाँ रहती है? ओशन में रहती है, तो सिंपल ओशन या समुद्र पानी में ही रहती है, तो मत्स्य से मछली होता है। तो मत्स्य 6000 जो है वो डीप सी माइनिंग के लिए मतलब बनाया गया है और उसी से डिप्लॉय किया जाएगा। तो यहाँ पे अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम है जिसका जैन केयर, मतलब द ऑब्जेक्टिव इज़ टू आइडेंटिफाई 75 स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक, अब यहाँ पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं, तो हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।